स्वागत है आपका हमारे आइगो सेंसे चैनल पर, जहां पढ़ाई को आसान, सरल और मजेदार बनाया जाता है। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया एक भाषण है। अब वो उस टाइम भाषण दे रहे थे ना जब अमेरिका में गोरा लोग और काला लोग के बीच में क्या होता था, रंग भेदभाव होता था। मतलब क्या, गोरा लोग जितने भी थे ना वो काले लोगों को ना तो घूमने फिरने का अधिकार देते थे, ना उसको इलेक्शन में वोट भी देने का अधिकार देते थे, ना ही तुम नौकरी कर सकते, ना ही बैठ कर खाना खा सकते। तो मतलब क्या, पूरी तरीके से काले लोग को मतलब एकदम वो उसके अपने ही देश में, मतलब अमेरिका में कहीं पैदा हुआ, अमेरिका में ही रहता है, लेकिन उसके साथ भेदभाव करता था। उसी टाइम वो भाषण दिए हुए थे कि रंगभेद नीति बंद करो। उसके बाद आपको सिविल राइट मूवमेंट चालू कर दिए थे, जिसमें बोल रहे थे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से खत्म करो। और यह भाषण 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल की सीढ़ी पर खड़ा होकर दिए हुए थे। कौन? आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिए हुए थे। और यह इतना ज्यादा फेमस हुआ, ये आपको इतना ज्यादा फेमस हुआ इसका भाषण की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्पीच इन द वर्ल्ड माना जाता है कि संसार में अगर सबसे बढ़िया कोई भाषण दिया है कोई, उनमें से एक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया भाषण है। और इस भाषण के बदौलत क्या हो गया, पूरे जो अलग देश अमेरिका के अलावा जितने भी देश थे उसका नजर ना अमेरिका पे आ गया कि अमेरिका जिसको सब सुपर पावर मानता है, जिसको सब भगवान की तरह मानता है, उसके अंदर भी उसके अपने लोगों के साथ भेदभाव होता है। तो सबका नजर आ गया था, सब आदमी दबाव बना रहा था अमेरिका पे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो करो खत्म करो। और इतना ही नहीं, उसका पहला ये आपको मार्टिन लूथर किंग का था भाषण, जिसको जन रेडियो पर प्रसारित किया गया था। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुआ था और बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुआ था। इसके भाषण से आपको एक अलग सा चमक आ गया था और देश में आपको जो रंगभेद नीति था वो खत्म होने के कगार पर आ गया था। किसके भाषण के थ्रू? मार्टिन लूथर किंग के भाषण के थ्रू। वह अपने भाषण में आगे कहते हैं कि ब्रिटेन से तो हम 100 साल पहले आजाद हो चुके थे, लेकिन हमारे जो अपने लोग हैं, अपने जो जिसके साथ आजादी की लड़ाई लड़े थे, वही लोग हम लोग के साथ क्या कर रहे हैं? आपको रेशियल डिस्क्रिप्शन मतलब रंग भेद की आपको भेदभाव कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है कि जैसे कि अलगाववादी है, हम आतंकवादी है, उस तरीके से कर रहा है। और इतना ही नहीं, लाख अमेरिका डेवलप होने के बाद, सुपर पावर होने के बाद भी हम लोग के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं कि एक जैसे कि एक द्वीप हो, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग जो कि निग्रो है, वहाँ के जो काले लोग है उसको निग्रो बला देता है, निग्रो लोगों को रख दिया है। जबकि अमेरिका के पास सब कुछ है, सोना चांदी, सुपर पावर है, नंबर 1 है, लेकिन फिर भी हम लोग के साथ इतना भेदभाव कर रहा है कि सबसे गरीब कोई है तो हम ही लोग है। और इतना ही नहीं, आप हमारे देश में ही रह के हमको ऐसा व्यवहार कर रहा है कि जैसे कि हम दूसरे देश से आए हो। वो आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका में पैसों की कमी है, लेकिन जब निग्रो लोगों को पैसा देने की बारी आती है, निग्रो लोगों को मतलब काले लोगों को जब पैसा देने की बारी आती है देश को, तो वो आपको चेक तो लिख के दे देता है कि जाओ 2 करोड़ 3 करोड़ 20,000 करोड़ दे देता है। लेकिन वही जो निग्रो लोग अपने डेवलपमेंट, अपने स्कूल कॉलेज के लिए जो पैसा बैंक में लेने जाता है, तो उस चेक में लिखा रहता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस। जैसे ही बैंक में जाता है तो वो लिखा रहता है इनसफिशिएंट बैलेंस, मतलब पैसा है ही नहीं, आपको ही चेक लिख के दे दिया है। उसी पे वो बोलते हैं क्या कि देखिए पैसा तो नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्याय की बैंक कभी भी दिवालिया नहीं होता, न्याय की बैंक में कभी भी पैसा खत्म नहीं होता। हमेशा कोर्ट में आपको 100% आपको अपना अधिकार मिलेगा। और हम लोग अपना जो न्याय का बैंक है उसमें जाकर अपने लिए, स्वतंत्रता के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। भले ही पैसा ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। इतना ही नहीं, इस जगह पर आज हम भयानक जरूरतों की याद दिलाने आए हैं सरकार को कि हमारी जरूरत क्या है। ये समय सबको बोल रहा है, ये समय सुस्ताने का या फिर आपको ऐश मौज करने का नहीं है, जबकि साथ चलने का है और अपना अधिकार लेने का है। वो आगे सरकार को एकदम चैलेंज करते हुए बताते हैं कि जो आप लोग समझ रहे हैं कि निग्रो लोगों को अर्थात काले लोगों को के जो संकल्प का माफ रहे हैं, अर्थात ये सब करेगा ही क्या, ऐसा सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती है ये सरकार की कि निग्रो लोगों के बारे में सोच रहा है कि ये करेगा ही क्यों क्या। और हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक हम अपना अधिकार नहीं ले लेंगे। हमें जो अपना अधिकार है वो आपको लेके रहेंगे चाहे जैसे हो। और इतना ही नहीं, 19,363 में भाषण दिया हुआ था, तो 1963 अंत नहीं है, ये तो शुरू हुआ है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपना अधिकार नहीं ले लेंगे। निग्रो ने अपने नागरिक अधिकार बतला दिए हैं और वह अधिकार हमें चाहिए। वो आगे कहते हैं कि सरकार जो अपना लोग को फुसला बहला रहा है कि हो जाएगा, आपको अधिकार दे देंगे, उस पर मत जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। और ना ही किसी की हत्या करके, शारीरिक हिंसा करके हम लोग अधिकार अपना लेंगे, जबकि हिंसा के रास्ता पर जाकर बिना मार काट के और रचनात्मक विरोध करके अपना अधिकार लेंगे। और ऐसा नहीं है कि जितने गोरे हैं सबके सब हमारे दुश्मन है, ये सब भेदभाव करते नहीं। अभी भी देख सकते हैं आप पीछे में बहुत सारे गोरे लोग हैं जो यह भाषण सुनने आए हैं, और वो लोग भी चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब गोरे लोग हमारे दुश्मन है। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारे लोग को अपने राजनीतिक पार्टी में शामिल करता हो और हमारा भी लोग संविधान तक ना जाता हो, पार्लियामेंट तक जाए। और इतना ही नहीं, हमें भी अधिकार रहे कि होटल सब में ठहरने के लिए जैसे गोरा लोग ठहरते उसके साथ में ठहर सके। और इतना ही नहीं, मतदान का भी अधिकार जब तक नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे कि हर एक आदमी को मतदान अधिकार हो। इतना ही नहीं, हम विरोध तो न्याय ना पानी की तरह साफ ना हो जाए, दोनों आदमी के लिए एक समान ना हो जाए, तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे।
करेंगे यहाँ जो आए और हमारी जो भाषण सुन रहे हैं, हम यह मानते हैं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाई हुई होगी और बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा यहाँ तक आने में। और हम बहुत लोग तो इसमें से जो सुनने आए हैं मेरे भाषण, उनमें से तो बहुत सारे लोग तो जेल से भी आए हुए हैं कि आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और पुलिस आया उसको जेल में दे दिया। या ऐसा भी हुआ है कि पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज कर किया गया, बहुत सारा आदमी घायल हो गया, फिर भी अपना लोग जो है ना अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, अभी तक हिम्मत नहीं हार रहे हैं। इसी के साथ अगर हम लोग इसी के साथ जाते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे बिना मार काट के, हाँ अपना अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, एक दिन 110 पर हम लोगों को अपना अधिकार मिल जाएगा। अब मार्टिन लूथर किंग में अपने जोर जोर से बोलते हुए मार्टिन लूथर किंग अपने भाषण में कहते हैं कि यहाँ से जो भी भाषण होगा वो हम डायरेक्ट आपको बताएंगे कि वापस मिसिसिपी जाओ, वापस अल्बामा जाओ, वापस जॉर्जिया चले जाओ, वापस लुइसियाना लौट जाओ, उत्तरी नगरों की गंदी बस्तियां में लौट जाओ, ये समझकर कि कभी ना कभी यह परिस्थिति बदल सकती है तथा बदल जाएगी। और हमने रखी घाटी में करवट बदलना बंद करें। ऐसा मत सोचो कि कभी ना कभी बदलेगा ही, हम लोग को साथ आना पड़ेगा तब बदलेगा, उसे नहीं तो नहीं बदलेगा। वैसे जाना है तो तुम अपने अपने देश परदेश चले जाओ। और इतना ही नहीं, मैं आज आपसे कहता हूँ कि इस क्षण की कठिनाइयों को तथा उलझनों के बावजूद भी मेरा एक सपना है। मेरा क्या सपना है वो हम बताते हैं। मेरा एक सपना है कि एक दिन ये राष्ट्र जागेगा तथा अपने सिद्धांत के सही अर्थ का पालन करेगा। हमें इस सच्चाई को स्पष्टता मानना होगा। मेरा एक और सपना है, एक दिन जॉर्जिया का लाल पहाड़ियों पर भूतपूर्व गुलामों को बेटे मतलब जो काले लोग हैं और भूतपूर्व गुलाम मालिक मतलब गोरे लोग एक साथ इकट्ठे बैठ के भाईचारा करके मेज पर बैठे सकेंगे, अब बातचीत करेंगे। मेरा एक और सपना है कि एक दिन मिसिसिपी राज्य जो एक मरु राज्य है तथा जो अन्याय व दमन की गर्मियों को में दहक रहा है, वह स्वतंत्रता एवं न्याय के मरुधन में परिवर्तित हो जाएगा, 100% स्वतंत्र मिलेगा। मेरा एक और सपना है कि मेरा 4 बेटा एक दिन गोरे लोग आज जो काले लोग हैं दोनों के साथ जो है ना आपको बैठ के बातचीत करते आएंगे। मेरे जितने भी बेटे हैं और मेरे बेटे को मेरे कलर के हिसाब से जज नहीं किया जाएगा, जबकि उनके क्वालिटी के हिसाब से जज किया जाएगा कि नहीं ये अच्छा लड़का है, पनियम अच्छा है, तो इस हिसाब से नहीं कि वह काला है तो उसको हटा दो। मेरा एक और सपना है कि अल्बामा राज्य जिसके गवर्नर के होठ पर हस्तक्षेप में व्यर्थ के शब्द बरसा रहे हैं, वो एक दिन आएंगे, अब बोलेंगे क्या सब आदमी एक साथ है। गवर्नर आएंगे और बोलेंगे क्या सब आदमी एक साथ है। वो फिर से अपने भाषण में बोलते हैं कि हमें पता है, हमें यकीन है कि ये जो भेदभाव अभी जो चल रही है ये एक दिन खत्म होगी और हम इसी यकीन के साथ मिलकर कार्य करेंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे, इकट्ठा होकर संघर्ष करेंगे, सब लोग इकट्ठा होकर जेल जाएंगे, स्वतंत्रता के लिए एक साथ खड़े रहेंगे, तभी हमें स्वतंत्रता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम लोग को एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा 110 पर आएगा जब भगवान के सभी बालक एक नए अर्थ के साथ गाने में सक्षम होंगे कि मेरा देश स्वतंत्रता के प्यारे देश, मैं आपका गुणगान करता हूँ। वह देश जहाँ मेरे पूर्वज मरे थे, तीर्थ यात्रियों के गर्भ का देश है। इसके प्रत्येक पर्वत की ढलान में स्वतंत्रता के अवसर स्वर गूंज, हर एक आदमी यही गाते रहेगा, काला हो, गोरा हो, कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, जितने भी इंसान हैं सब के सब यही गाते रहेंगे। और पहाड़ हो, छोटी पहाड़ियां हो या चोटियां हो, हर जगह इसे ही गूंजेगा। और 100% अंततः हमें स्वतंत्रता होगी, 110 पर होगी अगर साथ रहेंगे तब। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला चैप्टर में। बाय, स्वागत है आपका हमारे आइगो सेंसे चैनल पर, जहां पढ़ाई को आसान, सरल और मजेदार बनाया जाता है। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया एक भाषण है। अब वो उस टाइम भाषण दे रहे थे ना जब जो है ना अमेरिका में गोरा लोग और काला लोग के बीच में क्या होता था, रंग भेदभाव होता था। मतलब क्या, गोरा लोग जितने भी थे ना वो काले लोगों को ना तो घूमने फिरने का अधिकार देते थे, ना उसको इलेक्शन में वोट भी देने का अधिकार देते थे, ना ही तुम नौकरी कर सकते, ना ही बैठ कर खाना खा सकते। तो मतलब क्या, पूरी तरीके से काले लोग को जो है ना मतलब एकदम वो उसके अपने ही देश में, मतलब अमेरिका में कहीं पैदा हुआ, अमेरिका में ही रहता है, लेकिन उसके साथ भेदभाव करता था। उसी टाइम वो भाषण दिए हुए थे कि रंग भेद नीति बंद करो। उसके बाद जो है ना आपको सिविल राइट मूवमेंट चालू कर दिए थे, जिसमें बोल रहे थे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से खत्म करो। और यह जो है भाषण 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल की सीढ़ी पर खड़ा होकर दिए हुए थे। कौन? आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिए हुए थे। और यह इतना ज्यादा फेमस हुआ, ये आपको इतना ज्यादा फेमस हुआ इसका भाषण की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्पीच इन द वर्ल्ड माना जाता है कि संसार में अगर सबसे बढ़िया कोई भाषण दिया है कोई, उनमें से एक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया भाषण है। और इस भाषण के बदौलत क्या हो गया, पूरे जो अलग देश अमेरिका के अलावा जितने भी देश थे उसका नजर ना अमेरिका पे आ गया कि अमेरिका जिसको सब सुपर पावर मानता है, जिसको सब भगवान की तरह मानता है, उसके अंदर भी उसके अपने लोगों के साथ भेदभाव होता है। तो सबका नजर आ गया था, सब आदमी दबाव बना रहा था अमेरिका पे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो करो खत्म करो। और इतना ही नहीं, उसका पहला ही आपको मार्टिन लूथर किंग का था भाषण, जिसको जन रेडियो पर प्रसारित किया गया था। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुआ था और बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुआ था। इसके भाषण से आपको एक अलग सा चमक आ गया था और देश में आपको जो रंग भेद नीति था वो खत्म होने के
कगार पर आ गया था। किसके भाषण के थ्रू? मार्टिन लूथर किंग के भाषण के थ्रू। वह अपने भाषण में आगे कहते हैं कि ब्रिटेन से तो हम 100 साल पहले आजाद हो चुके थे, लेकिन हमारे जो अपने लोग हैं, अपने जो जिसके साथ आजादी की लड़ाई लड़े थे, वही लोग हम लोग के साथ क्या कर रहे हैं? आपको रेशियल डिस्क्रिप्शन मतलब रंग भेद की आपको भेदभाव कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है कि जैसे कि अलगाववादी है, हम आतंकवादी है, उस तरीके से कर रहा है। और इतना ही नहीं, लाख अमेरिका डेवलप होने के बाद, सुपर पावर होने के बाद भी हम लोग के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं कि एक जैसे कि एक द्वीप हो, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग जो कि निग्रो है, वहाँ के जो काले लोग हैं उसको निग्रो बला देता है, निग्रो लोगों को रख दिया है। जबकि अमेरिका के पास सब कुछ है, सोना चांदी, सुपर पावर है, नंबर 1 है, लेकिन फिर भी हम लोग के साथ इतना भेदभाव कर रहा है कि सबसे गरीब कोई है तो हम ही लोग हैं। और इतना ही नहीं, आप हमारे देश में ही रह के हमको ऐसा व्यवहार कर रहा है कि जैसे कि हम दूसरे देश से आए हो। वो आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका में पैसों की कमी है, लेकिन जब निग्रो लोगों को पैसा देने की बारी आती है, निग्रो लोगों को मतलब काले लोगों को जब पैसा देने की बारी आती है देश को, तो वो आपको चेक तो लिख के दे देता है कि जाओ 2 करोड़ 3 करोड़ 20,000 करोड़ दे देता है। लेकिन वही जो निग्रो लोग अपने डेवलपमेंट, अपने स्कूल कॉलेज के लिए जो पैसा बैंक में लेने जाता है, तो उस चेक में लिखा रहता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस। जैसे ही बैंक में जाता है तो वो लिखा रहता है इनसफिशिएंट बैलेंस, मतलब पैसा है ही नहीं, आपको ही चेक लिख के दे दिया है। उसी पे वो बोलते हैं क्या कि देखिए पैसा तो नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्याय की बैंक कभी भी दिवालिया नहीं होता, न्याय की बैंक में कभी भी पैसा खत्म नहीं होता। हमेशा कोर्ट में जो ना आपको 100% आपको जो है ना अपना अधिकार मिलेगा, और हम लोग अपना जो न्याय का बैंक है उसमें जाकर अपने लिए स्वतंत्रता के लिए, न न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। भले ही पैसा ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। इतना ही नहीं, इस जगह पर आज हम भयानक जरूरतों की याद दिलाने आए हैं सरकार को कि हमारी जरूरत क्या है। ये समय सबको बोल रहा है, ये समय सुस्ताने का या फिर आपको ऐशमौज करने का नहीं है, जबकि साथ चलने का है और अपना अधिकार लेने का है। वो आगे सरकार को एकदम चैलेंज करते हुए बताते हैं कि जो आप लोग समझ रहे हैं कि निग्रो लोगों को अर्थात काले लोगों को के जो संकल्प का मांग रहे हैं, अर्थात ये सब करेगा ही क्या, ऐसा सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती है ये सरकार की कि निग्रो लोगों के बारे में सोच रहा है कि ये करेगा ही क्यों क्या। और हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक हम अपना अधिकार नहीं ले लेंगे। हमें जो अपना अधिकार है वो आपको लेके रहेंगे चाहे जैसे हो। और इतना ही नहीं, 19,363 में भाषण दिया हुआ था, तो 1963 अंत नहीं है, ये तो शुरू हुआ है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपना अधिकार नहीं ले लेंगे। निग्रो ने अपने नागरिक अधिकार बतला दिए हैं और वह अधिकार हमें चाहिए। वो आगे कहते हैं कि सरकार जो अपना लोगों को फुसला बहला रहा है कि हो जाएगा, आपको अधिकार दे देंगे, उस पर मत जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, और ना ही किसी की हत्या करके, शारीरिक हिंसा करके हम लोग अधिकार अपना लेंगे, जबकि हिंसा के रास्ता पर जाकर बिना मार काट के और रचनात्मक विरोध करके अपना अधिकार लेंगे। और ऐसा नहीं है कि जितने गोरे हैं सबके सब हमारे दुश्मन है, ये सब भेदभाव करते नहीं। अभी भी देख सकते हैं आप पीछे में बहुत सारे गोरे लोग हैं जो यह भाषण सुनने आए हैं, और वो लोग भी चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब गोरे लोग जो है हमारे दुश्मन है। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारे लोग को अपने राजनीतिक पार्टी में शामिल करता हो और हमारा भी लोग संविधान तक ना जाता हो, पार्लियामेंट तक जाए। और इतना ही नहीं, हमें भी अधिकार रहे कि होटल सब में ठहरने के लिए जैसे गोरा लोग ठहरते उसके साथ में ठहर सके। और इतना ही नहीं, मतदान का भी अधिकार जब तक नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे कि हर एक आदमी को मतदान अधिकार हो। इतना ही नहीं, हम विरोध तो न्याय जो है ना पानी की तरह साफ ना हो जाए, दोनों आदमी के लिए एक समान ना हो जाए, तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। यहाँ जो आए और हमारी जो भाषण सुन रहे हैं, हम यह मानते हैं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाई हुई होगी और बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा यहाँ तक आने में। और हम बहुत लोग तो इसमें से जो सुनने आए हैं मेरे भाषण, उनमें से तो बहुत सारे लोग तो जेल से भी आए हुए हैं कि आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और पुलिस आया उसको जेल में दे दिया। या ऐसा भी हुआ है कि पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज कर किया गया, बहुत सारा आदमी घायल हो गया, फिर भी अपना लोग जो है ना अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, अभी तक हिम्मत नहीं हार रहे हैं। इसी के साथ अगर हम लोग इसी के साथ जाते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे बिना मार काट के, अपना अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, एक दिन 110 पर हम लोगों को अपना अधिकार मिल जाएगा। मार्टिन लूथर किंग में अपने जोर जोर से बोलते हुए मार्टिन लूथर किंग अपने भाषण में कहते हैं कि यहाँ से जो भी भाषण होगा वो हम डायरेक्ट आपको बताएंगे कि वापस मिसिसिपी जाओ, वापस अल्बामा जाओ, वापस जॉर्जिया चले जाओ, वापस लुइसियाना लौट जाओ, उत्तरी नगरों की गंदी बस्तियां में लौट जाओ, ये समझकर कि कभी ना कभी यह परिस्थिति बदल सकती है तथा बदल जाएगी। और हम निरा की घाटी में करवट बदलना बंद करें। ऐसा मत सोचो कि कभी ना कभी बदलेगा ही, हम लोग को साथ आना पड़ेगा तब बदलेगा, उसे नहीं तो नहीं बदलेगा। वैसे जाना है तो तुम अपने अपने देश परदेश चले जाओ। और इतना ही नहीं, मैं आज आपसे कहता हूँ कि इस क्षण की कठिनाइयों को तथा उलझनों के बावजूद भी मेरा एक सपना है। मेरा क्या सपना है वो हम बताते हैं। मेरा एक सपना है कि एक दिन ये राष्ट्र जागेगा तथा अपने सिद्धांत के सही अर्थ का पालन करेगा। हमें इस सच्चाई को स्पष्टता मानना होगा। मेरा एक और सपना है, एक दिन जॉर्जिया का लाल पहाड़ियों पर भूतपूर्व गुलामों को बेटे मतलब जो काले लोग हैं और भूतपूर्व गुलाम मालिक मतलब गोरे लोग एक साथ इकट्ठे बैठ के भाईचारा करके मेज पर बैठे सकेंगे, अब बातचीत करेंगे। मेरा एक और सपना है कि एक दिन मिसिसिपी राज्य जो एक मरु राज्य है तथा जो अन्याय व दमन की गर्मियों को में दहक रहा है, वह स्वतंत्रता एवं न्याय के मरुधन में परिवर्तित
प्रकाशित हो जाएगा, 100% स्वतंत्र मिलेगा। मेरा एक और सपना है कि मेरा 4 बेटा एक दिन बुरे लोग और जो काले लोग हैं दोनों के साथ जो है ना आपको बैठ के बातचीत करते आएंगे। मेरे जितने भी बेटे हैं और मेरे बेटे को मेरे कलर के हिसाब से जज नहीं किया जाएगा, जबकि उनके क्वालिटी के हिसाब से जज किया जाएगा कि नहीं ये अच्छा लड़का है, पर नियम अच्छा है तो इस हिसाब से नहीं कि वह काला है तो उसको हटा दो। मेरा एक और सपना है कि अलबामा राज्य जिसके गवर्नर के होठ पर हस्तक्षेप में व्यर्थ के शब्द बरसा रहे हैं, वो एक दिन आएंगे, अब बोलेंगे क्या सब आदमी एक साथ है। गवर्नर आएंगे और बोलेंगे क्या सब आदमी एक साथ है। वो फिर से अपने भाषण में बोलते हैं कि हमें पता है, हमें यकीन है कि ये जो भेदभाव अभी जो चल रही है ये एक दिन खत्म होगी और हम इसी यकीन के साथ मिलकर कार्य करेंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे, इकट्ठा होकर संघर्ष करेंगे, सब लोग इकट्ठा होकर जेल जाएंगे, स्वतंत्रता के लिए एक साथ खड़े रहेंगे, तभी हमें स्वतंत्रता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम लोग को एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा 100 पर आएगा जब भगवान के सभी बालक एक नए अर्थ के साथ गाने में सक्षम होंगे कि मेरा देश स्वतंत्रता के प्यारे देश, मैं आपका गुणगान करता हूँ। वह देश जहाँ मेरे पूर्वज मरे थे, तीर्थ यात्रियों के गर्व का देश है। इसके प्रत्येक पर्वत की ढलान में स्वतंत्रता के अवसर स्वर गूंज, हर एक आदमी यही गाते रहेगा, काला हो, गोरा हो, कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, जितने भी इंसान है सबके सब यही गाते रहेंगे। और पहाड़ हो, छोटी पहाड़ियाँ हो या चोटियाँ हो, हर जगह इसे ही गूंजेगा और 100% अंततः हमें स्वतंत्रता होगी, 110 पर होगी। अगर साथ रहेंगे तब तनकू डॉस्टोफर। मिलते हैं अगला चैप्टर में, बाय।